I'm Dr. Shalini Malhotra. I'm a board certified hair transplant surgeon and a consultant dermatologist practicing in New Delhi. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी दवा की जिसका नाम है फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड एक खाने की टैबलेट होती है जो कि बाल झड़ना रोकने के लिए दी जाती है। स्पेशली जब आपके बाल झड़ने का कारण पारिवारिक गंजापन हो या जेनेटिक्स हो, आपके जीन्स की वजह से हो, तब फिनास्ट्राइड की दवा आपको खाने के लिए दी जाती है। फिनास्ट्राइड एकमात्र दवा है जो कि US FDA ने अप्रूव की है बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए या बॉल्डनेस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। फिनास्ट्राइड कैसे खाया जाए? फिनास्ट्राइड आपको रोज़ एक टैबलेट खानी है जिसका डोसेज है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम बहुत ही कम मात्रा होती है। इस कम मात्रा में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे या लोगों से बात करेंगे तो अगर बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, बहुत लोग इसके बारे में बहुत गलत एक मिसकॉन्सेप्शन, बहुत गलत धारणा लेके घूम रहे हैं कि फिनास्ट्राइड के कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है। फिनास्ट्राइड की जो हम इतनी कम डोसेज देते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 0.02 से 2%, जो कि एज गुड एज नॉट बीइंग देयर। ऑल्सो अगर बाई चांस आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए तो आप ये मेडिसिन खाना रोक दीजिए। अगर आप रोक देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्सिबल है। फिनास्ट्राइड कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि हर आदमी की बॉडी में पाया जाता है। ये आपके मैस्कुलिन फीचर्स जैसे कि आपकी मसल्स, आपके बियर्ड, आदमियों की भारी आवाज़, इन सब चीज़ों में ये हार्मोन इसका कारण होता है। इस हार्मोन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है DHT। एक्टिव मेटाबोलाइट मतलब ये हार्मोन DHT में कन्वर्ट होता है और फिर ये अपने एक्शंस बॉडी में करता है। तो जब भी फिनास्ट्राइड हम खाते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन को DHT में बदलने से रोक देता है। DHT एक बहुत ही ज़रूरी रीज़न होता है आपके बॉल्डनेस में। जिन आदमियों की बॉडी में DHT की मात्रा बड़ी होती है या एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो उनमें हेयर लॉस या बॉल्डनेस हो सकता है। जब हम फिनास्ट्राइड खाते हैं तो ये इस DHT की मात्रा को कम कर देता है, जिसकी वजह से बॉल्डनेस का प्रोग्रेशन रुक जाता है। जिस लेवल पे आपने खाना शुरू किया है फिनास्ट्राइड, ये उस लेवल पे बॉल्डनेस को मेंटेन करेगा और जो आपके बहुत ही रोए जैसे पतले बाल हैं उनको मोटा कर देता है। तो ओवरऑल आपके लुक में 10 से 20% बेहतरी दिखाई देती है, इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। फिनास्ट्राइड को खाया कैसे जाए? जैसे मैंने बोला, इसकी डोसेज बहुत कम होती है, 1 मिलीग्राम डोसेज हम देते हैं। इसका खाने से कोई रिलेशन नहीं है। आप इसे खाली पेट भी खा सकते हैं, इसे आप भर पेट भी खा सकते हैं। इसे आपको खाने की जो आपने मील्स है उसके हिसाब से आपको इसे रेगुलेट नहीं करना होता है। ये आप दिन के किसी भी एक टाइम को आप फिक्स करिए। जैसे आपने सुबह का टाइम फिक्स किया तो आप रोज़ कोशिश करिए उसी टाइम पे ये मेडिसिन खाएं। साइड इफ़ेक्ट्स, फिनास्ट्राइड ये बहुत ही एक ज़रूरी पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है कि फिनास्ट्राइड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव होते हैं, उनके दिमाग में बहुत शंकाएं होती हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी गूगल कर चुके होते हैं, काफ़ी वेबसाइट्स विजिट कर चुके होते हैं इंटरनेट पे, और उन्हें ऐसा लगता है कि फिनास्ट्राइड खाने से उनकी सेक्शुअल कुछ उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर उन्हें बच्चा पैदा करने में कोई प्रॉब्लम होगी। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की वो अपने दिमाग में ऑलरेडी एक धारणा लेकर मेरे पास आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिल्कुल भी आप घबराएं ना फिनास्ट्राइड खाने से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम लोगों में होते हैं और अगर होते हैं तो वो रिवर्सिबल हो जाते हैं और इतना कोई भारी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है जितना आप सोचते हैं। फिनास्ट्राइड को तो मैं एक वंडर ड्रग कहूँगी। फिनास्ट्राइड के फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप फ़ायदे और नुकसान को कंपैरिजन करें तो फ़ायदा उसका इतना ज़्यादा है कि नुकसान नज़र ही ना आए। फिनास्ट्राइड को जब आप खाते हैं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक महिला हैं तो आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्योंकि फिनास्ट्राइड खाते हुए अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपके जो बच्चा है उसमें कुछ खराबी होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। जो आदमी फिनास्ट्राइड खा रहे हैं और उनकी वाइफ्स अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको फिनास्ट्राइड नहीं रोकना है, क्योंकि आदमियों के खाने से, फिनास्ट्राइड खाने से उनकी वाइफ के कंसीव करने पर उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप फिनास्ट्राइड, इफ़ यू आर अ मैन,
तो आप फिनास्ट्राइड कंटिन्यू करिए, लेकिन इफ़ यू आर अ वुमेन यू हैव टू अवॉइड फिनास्ट्राइड इफ़ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी और इफ़ यू हैव बिकम प्रेग्नेंट। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि फिनास्ट्राइड आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, ये सब डिबेटेबल है, कुछ भी इसमें कुछ प्रूव नहीं हुआ है। इनफैक्ट कई लोग आके ऐसा बोलते हैं कि फिनास्ट्राइड खाने से वो बेटर फील कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आप अपने दिमाग से ये वाला जो आपके अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आप उसे निकाल दें और आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे 1-on-1 डिस्कशन करिए। वो आपको समझाएंगे कि फिनास्ट्राइड कितनी ब्यूटीफुल दवा है, कितना उसका वंडरफुल इफेक्ट आता है और आपके हेयर लॉस को ट्रीट करने में वो कितनी इम्पॉर्टेंट दवा है। अगर सही डोसेज में ली जाए, सही इंटरवल में ली जाए तो फिनास्ट्राइड का फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसका नुकसान बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं फिनास्ट्राइड को लेकर या आपके दिमाग में कोई और क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मेरी क्लिनिक में आइए, मेरे साथ कंसल्टेशन लीजिए। मैं आपको आराम से डिटेल में आई कैन टेल यू अबाउट दी साइड इफ़ेक्ट्स एंड दी बेनिफिट्स ऑफ फिनास्ट्राइड, और फिर आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको खाना है या नहीं खाना है। थैंक यू।